बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज मुल्क की सियासी और आइनी सूरत हाल के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुक्म जारी किया है जिसमें इमरान खान साहब को हिरासा ना किए जाने के हवाले से अहकामात हैं। 121 केसेस है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। तो उनका कहना था कि ये वो तमाम केसेस हैं, 141 में से 121 केसेस जिसके अंदर बेजा FIRs काटी गई हैं और उसमें 780 यानी दहशतगर्दी दफात भी शामिल की गई हैं। 8 रुकनी बेंच ने इस केस के हवाले से जो फैसला किया वो आज हमारे सामने आ गया। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब को 8 केसेस के अंदर 3 तारीख तक जो है 3 मई तक उनको रिलीफ मिला है और उनको तब तक पेश होना होगा, अगर नहीं तो फिर उनके वारंट जारी हो जाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से जू का तू है। दिन गुजर चुका है आखिरी कल का, जब कहा गया था, लास्ट वार्निंग भी जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन को और कहा गया था कि आप अगर ये इसके ऊपर अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाहिर है अपना कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करेगी और उसको मशरूत किया गया था फ़ंड से। जो है वो अरब रुपए की रकम इस मामले के लिए दरकार थी। रकम प्लेज तो कर दी गई लेकिन उसको लिक्विडेट ना होने के हवाले से आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, बावजूद इसके कि उनको सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट हिदायत मौजूद थी, उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया कि वो उसको अमल पैरा होने पे कासिर हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो है वो जवाब जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल तक हम इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारे तक जो है इसकी रकम अभी तक मौसूल नहीं हो पाई। इस सारी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये मामला है क्या, आइन कानून क्या कहता है, सियासत किस रुख जो है वो अपनी ये सारी जो पेशरफ्त है उसको आगे बढ़ते हुए लेते हुए जा रही है। मुशावरत का सिलसिला भी जारी है, जमात इस्लामी भी इसके अंदर रोल प्ले कर रही है। अपने मेहमानों से इस हवाले से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब को रिलीफ हमने देखा कि मिला। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी हिरासा किए जाने के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में भी उनको 8 केसेस के अंदर जो है वो 3 अप्रैल तक जो है ज़मानत मिल गई। पेश ना होने की सूरत के अंदर जो है वो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। कैसे देखते हैं अभी तक की मौजूदा हुकूमत का तो कहना है अदालतों की सपोर्ट सिर्फ आपके लिए ही है और आपके अलावा कुछ उनको नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो बड़ा खुश आइंद है कि पाकिस्तान की अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया उसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से चीज़ों का इजहार किया कि किस तरह से पुलिस को एप्लीकेंट बनाकर पुलिस की मुद्दत में ये तमाम मुकदमात का इंदराज किया गया। किस तरह से वक्त के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को और जो मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म भी है इंशाल्लाह पाकिस्तान के, उनको दहशतगर्द, उनको गद्दार, उन पर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन है इन सारे मुकदमात में। मैं समझता हूँ हिस्ट्री आप उठाकर देख ले 75 ईयर की, किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में किसी पॉलिटिकल अपोनेंट पे अगर इतने मुकदमात का इंदराज हुआ हो, बल्कि किसी पॉलिटिकल फैमिली पर, सारे मेंबर्स पर ऐसे इतने मुकदमात का इंदराज हुआ हो, तो हम जुर्माना देंगे। ये तो यकीन करें हमारे सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसरान हमारे राब्ते में हैं जो कहते हैं कि जी हम सख्त शर्मिंदा है, हमसे ऐसे अहकामात पर अमल दरामद करवाया जा रहा है जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। और मैं समझता हूँ अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने ये रिलीफ दिया, ये उनका बुनियादी हक है। जहां तक आपने बात की कि जी आज की सरकार क्या कहती है कि जी ये रिलीफ सिर्फ इमरान खान के लिए, इमरान खान पर तो 86 मुकदमात है। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कोई शख्स करता है, मुकदमा इमरान खान पर दर्ज हो जाता है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी हो रही होती है, मुकदमा इमरान खान पर दर्ज हो जाता है। इमरान खान साहब अदालतों में पेश होने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं, उन पे उनके घर पर हमला होता है, उनका घर की दीवारें गिराई जाती हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, मुकदमे का इंदराज इमरान खान पर हो जाता है। हमला होता है, जिले शाह जैसा मासूम शख्स उसको कत्ल किया जाता है। उसका एक सीधा राज नहीं बल्कि वो ओपन सीक्रेट है जिसको सीधा राज बनाने की कोशिश की, इंदराज मुकदमा इमरान खान के खिलाफ हो जाता है। तो आप माशाल्लाह यंग जर्नलिस्ट है, मैं आपको सुनता भी हूं, आपकी बड़ी नजर है हर चीज पर। आप खुद इंसाफ करें, क्या ये अखलाक के, रिलीजन के, मॉरलिटी के
मयार पर पूरी उतरती है सब चीजें। अच्छा, ये कुरैशी साहब एक चीज़ बताएं, ये तो ज़ाहिर है मामला है और ये एक लंबा चलने वाला मामला और जो कि यकीनी तौर पे आइन और कानून के मुताबिक हल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक दूसरा मामला चल रहा है पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इस हवाले से पेशरफ्त हमने देखी, कल भी हमने इसके हवाले से पेशरफ्त देखी और उसका एंड रिजल्ट आप जानते हैं कि अभी तक उनको पैसे या फंड्स उनके अहकामात के बावजूद उनको नहीं मिल पाए। अब अदर दैन दैट के सुप्रीम कोर्ट क्या करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ? एक सवाल बड़ा बुनियादी सा है कि आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की और अब आप कहते हैं कि उस पर दोबारा इलेक्शन करें। आई मीन वाई, क्यों? डॉक्टर साहब, हम 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, दुनिया की पहली इस्लामिक इस्लामिक पावर है। हमने कोई वक्ती फायदा नुकसान के लिए चीजों को देखना है, ये अपनी कौम का, अपने मुल्क का फ्यूचर देखना है। दो ऐसी असेंबलियों में बैठकर जब हमें ताना दिया जाता था कि जी 70% पाकिस्तान पे तो आपकी गवर्नमेंट है और जो महंगाई तो सूबों के इख्तियार में है, मैं तो खुद पार्ट ऑफ द असेंबली रहा हूं, हमें आप ही के कैपिटल न्यूज पर और दीगर चैनल्स पर बात करने का मौका मिलता था। तो आज की जो सरकार है, उस वक्त की जो अपोजिशन थी और बाद में ये फेडरल गवर्नमेंट में आ गए थे, ये कहा करते थे कि जी आप तो 80% पाकिस्तान पे क्यों हुक्मरान है। महंगाई का सवाल तो आप चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही से पूछे, उससे पहले उस्मान बुज़दार से पूछे, महमूद खान साहब से पूछे। एक बात। दूसरी बात, जब हम इस बोसीदा सिस्टम में, जहां पार्लियामान सुप्रीम होनी चाहिए, जहां अपनी मर्जी की पार्लियामान बनाकर, मतलब जिस पार्लियामान को, जिन असेंबलियों को आज की सरकार आज से 1.5 साल पहले कहा करती थी ये सिलेक्टेड असेंबलीज है, इनको आरओज ने बनाया, इनके नताइज इंजर्ड किए गए, मर्जी के नताइज हासिल किए गए। अब उन्हीं असेंबलियों में बैठे हैं। आपने नहीं सुना जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा कि जी हम तो सिर्फ गवर्नमेंट में आए हैं नए इंतखाबात के लिए, हम इस्लाहात करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, नैब लॉज बनाएंगे और उसके बाद इंतखाबात करवा देंगे। वो तो बात होगी ना, लेकिन लोग पीटीआई से पूछते हैं कुरैशी साहब के, देखें आपको हुकूमत तो ताने मार रही थी, हमारे शोज़ में बहुत सारे हुकूमत के लीडरान आते थे, वो कहते थे जी इनमें इतना अगर दम है तो असम्बलियाँ तहलील करें। आपने 8-9 महीने असम्बलियाँ तहलील नहीं की, लेकिन चलें फाइनली आपने तहलील कर दी, तो आपको क्या उस तहलील के बाद वेट नहीं करना चाहिए था, अपनी कैंपेन जारी रखते टिल जनरल इलेक्शन? आई मीन अगर आपने तहलील करके फौरी करना इलेक्शन कराएं, तो इस एक्सरसाइज से लोग जानना चाहते हैं पीटीआई को क्या फ़ायदा है? बहुत सारा पैसा लगना है इस पर। डॉक्टर साहब, हम दस्तूर के तहत चलने वाला मुल्क है, हमारा एक आइन है, आइन और कानून के मुताबिक तो आपने डिसॉल्व की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मुतालबा को गैर आईनी नहीं है, आपका गैर आईनी नहीं है, लेकिन व्हाई दिस एक्सरसाइज? आपका कॉन्स्टिट्यूशन 105/2 आपको पाबंद करता है कि आपने असेंबलियों की तहलील के बाद विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने हैं। मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपको आईनी कानूनी डायरेक्शंस पे आप खड़े हैं, आपने तहलील करना भी आईनी था, मुतालबा करना भी आईनी है, लेकिन लोग पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जानना चाहते हैं कि भाई इस एक्सरसाइज का फायदा क्या, इसमें पैसे लगने हैं, इसमें बहुत कुछ होना है। चंद लोग, अच्छा तो हम दुनिया को ये इमेज दे रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब भी नहीं है, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हम भिखारी हो गए के लिए कि हमारे पास 21 अरब, हम ये तहलील कर दें और दोबारा इलेक्शन करा दें। नहीं, कतन ऐसा नहीं है। ये मैंने तो एक पॉइंट रेज किया है। हाँ। जो पॉइंट गवर्नमेंट रेज करी है, गवर्नमेंट कहे ना कि जी आईनी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुतालबा गलत है, लेकिन सर आप मानो तो सही, थोड़ी सी लूज बॉल खेली गई ना असेंबली तहलील। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो मेरी बात सुन ले, मैं आपको जाती अर्ज करूं, मैं जाती तौर पर असेंबलियों की तहलील के हक में नहीं था। जब खान साहब ने हमसे मशावरत की थी तो मैंने अपनी राय बबांगे दुहल दी, लेकिन क्योंकि अमीर की अतात, और आज बिलीव करें मेरी राय खुद चेंज हुई। मैं आज समझता हूं हमने बड़ा वाइज डिसीजन किया। हम अगर इस सिस्टम में बैठे रहते तो आज जो 282 पेट्रोल लेने वाला शख्स है, जो बिजली का बिल जून जुलाई के एटम बम की तरह उसके घरों पर आएंगे, बिजली बम गिरेंगे, और जो शख्स आज आटे की लाइनों में लगा हुआ है और आटा गंदुम लेने के लिए, आटा लेने के लिए जान की बाजी से हाथ धो बैठा है, हम उसके मुजरिम होते। हमने इस सिस्टम से निकलकर बिल्कुल वाइज डिसीजन किया। ये सिस्टम सिर्फ अशराफिया का सिस्टम है, ये चंद लोगों को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। हमने बहुत कुछ देख लिया, 75 साल गुजर गए। आज आपकी तरह का नौजवान, भले आप किसी भी, चूंकि आप तो एक एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है, आपकी राय तो मुतदिल होगी, आपने सबकी राय को देखकर अपना तजिया देना, लेकिन अगर आप दिल पर हाथ रखे एज ए पाकिस्तानी सोचेंगे तो आप भी मेरे ही जितने मुतफक्किर होंगे इस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने उन लोगों को हम पर ला खड़ा किया जो 40 साल हुक्मरान रहे हैं, और आज वो इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट को मलूम करते हैं, तबर्रा करते हैं और इल्जामात का मंबा हमको बनाते हैं, जो खुद क्या कहा करते थे हम बड़े तजर्बेकार लोग हैं। आप सिर्फ अप्रैल 2022 में चले जाए, क्या हालात थे उस वक्त मुल्क के, और आज अप्रैल 2023 में क्या हालात है, क्या फर्क आया? सिर्फ एक,
कानून साजियां की गई अपनी जात को बेनिफिट देने के लिए, कानून साजियां की गई पार्लियामान का तकद्दुस पामाल करने के लिए। पूरी दुनिया के सामने पार्लियामान की शील्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। क्या हम एक महज़ मुल्क है? हम दस्तूर रखने वाला मुल्क है? हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक है? क्या हम आप जैसे नौजवान को जो 20 साल बाद एक सीनियर सिटीजन होगा या 30 साल बाद होगा, हम उसको क्या जवाब देंगे जब आज के हालात पर मौरख लिखेगा कि यहाँ कानून हुक्मरानों को जो मुल्जिम थे उन केसेस के, वो अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं। यार मैं तो हैरान होता हूँ, यकीन करें इस बात पर। कोई मौसम मुल्क हो तो लिखारी कलम छोड़ दे, खतीब गुफ्तगू करना छोड़ दे, और कोई महज़ब इंसान हो वो उस माशरे का बाइकाट कर दे कि जिस माशरे में मुल्जिम को यह हक दिया जाए कि वो अपने खिलाफ केसेस के लिए कानून बनाएगा। ये तो इंसाफ के खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है, हमारे दीन के खिलाफ है, दुनिया के निज़ाम कुदरत के खिलाफ है। मेरी बात सुने, आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब हुकूमत ने अपनी पोजीशन ली है और उन्होंने बड़ा कुछ स्टेक पे भी लगाया हुआ है, उनकी सियासत भी स्टेक पे लगी है। इस वक्त अदालत के साथ जो कुछ चल रहा है उनकी पोजीशन भी स्टेक पे लगी है और वो हट नहीं रहे अपनी पोजीशन से। अब क्या करेंगे आप अगर इलेक्शन नहीं होते, जो कि बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होते दिखाई दे रहे, देन व्हाट इज द प्लान ऑफ पीटीआई? डॉक्टर साहब, फर्द हुकूमत नहीं होते, हुकूमतें नुमाइंदा होती हैं, अवाम से जुड़ी होती हैं। अवाम के जो चुने हुए लीडर होते हैं वो हुकूमतें करते हैं। ये बिल्कुल ब्राइलर किस्म की और एक इंपोर्टेड सरकार है जिनकी जड़ें अवाम में नहीं है। इमरान खान का एक मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि पाकिस्तान की 14 जमातें मिलकर तमाम तरह इक़्तिदार उनके पास है, सूबों का इक़्तिदार उनके पास है, केयरटेकर गवर्नमेंट्स उनके साथ हैं, उसके बावजूद वो वोट की पर्ची से भाग गए हैं। आप क्या समझते हैं 6 माह के बाद ये इंतखाबात की तरफ जाएंगे? ये तो एक दूसरे को, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो एक दूसरे को ताना दिया करती थी। एक शख्स कहा करता था जी आप तो अयूब खान को डैडी कहा करते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। दूसरा कहा करता था आपको तो गवर्नर जिलानी ने बनाया। आज ये सब मिलकर अपने अपने मौक़िफ़ के, मैं ये लफ्ज सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, ये अपने अपने मौक़िफ़ के बरखिलाफ जो ये रवैया अख्तियार किए हुए हैं, यकीन करें ये अवाम में आने के काबिल नहीं है। मैं पब्लिक आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, कॉमन आदमी हूँ, अशराफिया की पैदावार नहीं हूँ, किसी ड्राइंग रूम का सियासतदान नहीं हूँ। आप बिलीव करें इनके जो नुमाइंदे हैं, इनकी लीडरशिप की जो फैसले हैं, उन्होंने इनके जो ग्रास रूट लेवल की इनकी जो पोलिटिकल लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिया है। जैसे कराची की एक जमात ग्रास रूट लेवल पे खत्म हुई और उनका मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ, इनको अब कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे पंजाब में। ठीक है, कल तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रही है पंजाब भर में। आप पूछे पीएमएल को बुलाएं और पीपल्स पार्टी को प्रोग्राम में पूछे कितने लोगों ने आपको अप्लाई किया। पंजाब जो दिल है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा सूबा है, कितने लोगों ने पीपल्स पार्टी से टिकट सप्लाई किए, कितने लोगों ने पीएमएलएन से टिकट सप्लाई किए। यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान ने इनको सियासी तौर पे चित कर दिया। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो खोसा साहब, ये फरमाइएगा सर कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने जवाब जमा करा दिए हैं। कल एक बड़ी अहम मीटिंग भी चीफ जस्टिस साहब की बिमा उन 2 जज साहिबान के हुई जो इस बेंच का हिस्सा हैं। नथिंग इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न। क्या हो रहा है सर, क्या चल रहा है? कोई इंसाइट ये में दे दें आपका तज्जिए। तब से तो हम एनालिस्ट के तौर पे मैं सुन रहा हूँ, जर्नलिस्ट के तौर पे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन दें जो इनसाइट हलकों के अंदर चल रही है। ना तो मैं एनालिस्ट करता हूँ ना मुझे कोई इल्हाम होता है। मैं तो सिर्फ कानून और आइन की जो मुंतहा है मैं उसी की जो एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से वही अर्ज करता हूँ। सर खबरें भी बहुत होती हैं आपके पास, ऐसे ना करें। लेकिन ये तकलीफ दे है जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो हुकूमत जिसने आइन का, बालादस्ती आइन का तहफ़्फ़ुज़ और हल्फ उठा रखे होते हैं, वही सबसे ज्यादा पामाली कर रहे हैं और रियासत को रियासत से महरूम कर रहे हैं। देखिए रियासत जो है वो आवाम के जो है हक के राय दही से, यानी वोट से एक ऐवान बनते हैं, जो असेंबलियां बनती हैं, उसी से जो है मुतरशे होती हैं हुकूमतें और उन्हीं को हक के हुक्मरानी हासिल है। यही रियासत की मंतहा है। अब 2 असेंबलियों में जो है हक के वोट से अवाम को महरूम
किया जा रहा है, उनको हक के उनकी असेंबली बनाने से महरूम किया जा रहा है, उनको हक के हुक्मरानी से महरूम किया जा रहा है। और 2/3 पाकिस्तानी जो है 90 दिन गुजरने के बाद बगैर किसी नुमाइंदगी के, बगैर किसी हुकूमत के, बगैर अवाम की जो है मनता और मर्जी के चलाने की कोशिश की जा रही है। ये इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। ये आइन की सबवर्शन के मुतरादिफ है और ये हाई ट्रीजन में ये सारी हुकूमत जो PDM की है ये बिल्कुल तारीख में लिखी जाएगी। भले इस वक्त शायद मुक़्तदर हल्के इनके साथ हैं, लेकिन अवाम और तारीख में इनको जो स्याह दौर के तौर पर रकम किया जाएगा। देखिए मार्शल लॉ लगता है वो तो होता ही नहीं है, आइन को आप मुअत्तल कर देते हैं, आपकी बात ये डिक्टेटरशिप होती है। लेकिन यहाँ जमहूरियत के नाम पर जमहूरी हुकूमत इस तरह की करे और उस असेंबली में बैठे जो असेंबली को ये कहते थे कि ये असेंबली जाली असेंबली है, और फिर उसमें भी 130 मेंबर जो है मुस्ताफी हो गए या छोड़ गए या उनको माने किया जा रहा है या जो भी है ऑपोजिशन के बगैर। तो ये ना तो असेंबली ये जायज़ है, ना ये जो है इनके करारदादों की कोई अहमियत और कानूनी अफादियत या हैसियत है, और ना ही ये जो है आवाम को जो है हक के राय देना चाहते हैं। ये इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। सर मेरी अर्ज़ सुने, देखें आप माशाल्लाह बहुत सारे अहम तरीन मनसब पर रह चुके हैं, गवर्नर भी आप रह चुके हैं, आइन, कानून, सियासत, इन दोनों चीज़ों को पैरेलल आप लेके चल चुके हैं। मैं फ़िलहाल आइन ही नहीं चाह रहा आपसे डिस्कशन, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं ऐसा हुआ क्या कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कि डेमोक्रेसी का, आइन का, रूल ऑफ लॉ का हमेशा उन्होंने जिक्र किया, देयर इज़ नो डिनायल, जिक्र उन्होंने किया, अमल कितना हुआ वो हम सबके सामने है, बट आई मीन नो सेन वॉइस इन पीपल्स पार्टी के जो बता सके, कह सके कि भाई ये जो आप कर रहे हैं दिस इज सुसाइडल फॉर द कंट्री, फॉर डेमोक्रेसी। मैं तो कह रहा हूँ आई एम पीपल्स पार्टी। सर यू आर, लेकिन वो एलिनेट कर जाते हैं ऐसे लोगों को। ओवरऑल जिन्होंने डिसीजन लेने हैं दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दैट। नहीं, डिसीजन तो देखे मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कभी ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने इन्हराब से करना है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बहुत अरसा हुआ नहीं हुई है। मैंने तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी अपने जिनी इजहार किया था कि अगर आप समझते हैं लेफ्ट और राइट जो आपके बैठे हुए हैं वो आपको जो है ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं, तो देन दे आर योर एनिमीज, पार्टी के भी दुश्मनी कर रहे हैं, ये ऑल इज नॉट वेल। और आप जरा बाहर निकल के आवाम की नब्ज को देखें, पीपल्स पार्टी की रूह जो है वो तड़प रही है और उसका जो है ये बाहर के देखें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी है ये भुट्टो की पार्टी है, ये शहीद रानी खून देने वाली है। हमने जो चौथा अपना वो बनाया था ताकत का सरचश्मा, अवाम, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हमने कहा था शहादत हमारी मंजिल है। ये बाबा शहीद और बीवी शहीद के खून के हम उनको जो है, इसलिए हम आइन के खालिक हैं। हम आइन से मावरा कोई काम करेंगे तो फिर वो पीपल्स पार्टी की रूह मजरूह हो जाएगी। ये हो नहीं सकता है कि पीपल्स पार्टी आइन से मावरा कोई काम करे। भुट्टो साहब ने खुद ये जानते हुए कि फांसी दी उन्होंने जो है मौलवी मुश्ताक ने, और फिर जो है अनवारुल हक सख्त मुखालिफ था, लेकिन वो चीफ जस्टिस के सामने 4 दिन खुद माई लॉर्ड कह के जो है बहस व तमीज की। आज भी हम जो है रेफरेंस लेकर गए हुए हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के पास तक के आप अपना जो है माथे से कलंक का जो है इसको साफ करें, क्योंकि ये जुडिशियल मर्डर आपके खाते में पड़ा है और हम नहीं चाहते कि हमारा इदारा कमजोर हो। हम आपके जो है मजबूत देखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा सर मेरी सुने, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला तो जारी है और इसके मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इंक्लूडिंग हिज बेंच किसी मसले का शिकार हैं या किसी मसलहत का शिकार हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का, एनालिस्ट का, लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी तक की कंटेम्प्ट की कार्रवाई पे अमल भी होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने नोटिस भी नहीं डिस्पर्स होते हुए देखे, ना PM को, ना वज़ीर दाखिला को, ना इंटीरियर को, किसी को भी नहीं। वाई, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? नहीं देखें, ये जो मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई है 2 दिन पहले, वो पाकिस्तान के सारे आपको सीनियर वकला जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के और हर पार्टी से आपको मौजूद मिले यूरिस्ट्स ऑफ एमिनेंस इन दिस कंट्री, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस पेशे के साथ जो है गुजारी है, जिनको सारे तजर्बात हैं इस मामले में, पाकिस्तान बार काउंसिल के अलावा।
नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी 5-6 मेंबर्स हमारे उस मीटिंग में थे। लेकिन उन्होंने सर वो आज कहा तो था सियादिन नहीं, हाफिज जुबैरी साहब जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। इश्तियाक खान जो सदर हाई कोर्ट बार हैं वो भी पाकिस्तान के बार काउंसिल के मेंबर हैं हमारे साथ। उन्होंने शिरकत की, लेकिन हमारा नुक्ता नजर उनका मुख्तलिफ है और उन्होंने कहा कि ना, किस पागल ने आपको कहा? खुदारा ये डिस्टॉर्ट ना करें। ये तीनों ने तकरीर की, चाहे वो अपना आबिद जुबैरी थे, उन्होंने सख्ती से कहा है कि आइन पर अमल करें और हम चीफ जस्टिस के पीछे। इश्तियाक चौधरी ने कहा, चौहान ने कहा, तीनों मेंबर्स हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के उसमें मौजूद थे। इसलिए ये और इसी तरह ये 5 मौजूद है। एक मुनीर काकड़ जो बलूचिस्तान का अकेला मेंबर है वो भी हमारा हम ख्याल है। ये ना कहें कि यूनानिमिटी है। देखें, अगर आजम नदीर तारड़ लॉ मिनिस्टर होते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल में भी मौजूद है, हालांकि वो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है जब वो वजीर बनता है। मैं खुद जब वजीर बना था तो मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया था और मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल से मुझे हटना पड़ा था और नेक्स्ट आया था। ये पाकिस्तान बार काउंसिल को कंट्रोल कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर शर्मनाक बात आप देखिएगा, एक अजीब बात है कि कौम के सामने माफी मांगी लॉ मिनिस्टर ने कि मैंने जो आखिरी 2 जो रिकमेंड किए थे सुप्रीम कोर्ट की जजी में, यानी इंतहा देखें कि वाजपेयी के कहने पर जो है और हुकूमत के कहने पर किया था और मैंने जो है अपनी जमीर के खिलाफ वोट दिया था। यानी पाकिस्तान बार काउंसिल के तू मेंबरशिप की इस्तीफा दे दे, कम से कम उधर से तो इस्तीफा दे दे कि तू उधर भी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का एक फैसला है कि हम जूनियर जजेस को नहीं बनाएंगे और तुम जो है उधर हुकूमत का साथ दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि मैं माफी मांगता हूं, अगर मैं अपनी जाती राय करता तो मैं ना करता। सर, कंटेम्प्ट की कार्रवाई फिर क्यों पेशरफ्त नहीं हो रही है? बात सुने, इसको तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में भी अंदर होना चाहिए। आपके वजीर कानून को अंदर होना चाहिए ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में, क्योंकि मैं भी रहा हूं और हम हल्फ उठाते हैं उसमें कि बदौरान मेरी इस फराइज मंसूबी की अदायगी में जो भी ऐसे राज की बातें आएंगी या ऑफिशियल ये रियासती बातें आएंगी, मैं उसे बाहर नहीं उगलूंगा। ये हल्फ होता है। और अगर ये बाजवा ने इसे कुछ कहा या हुकूमत ने इसे कुछ कहा या चीफ जस्टिस, इसने तो सारी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना दिया। इसने एक इदारा जो है फौज के इदारे को मुतनाज़ा बनाया। हुकूमत तो चले होती ही होती है, ये तो इससे बड़ा जो बात कर गया है और आपकी जो है ओपनली इसने मीडिया पर बात की है, यानी बैठकर। इसको माफी कौम से नहीं मांगनी चाहिए, इसको जेल में होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। और वजारत कानून का अभी भी कलमदाज उसी के पास है। मैं हैरान हूं ऐसी हुकूमत पर भी। देखिए, जो आपने बात की है कि कंटेम्प्ट, आप आज कंगन को आरसी क्या, आप कल जरा देख तो लीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म। फिर इसका मतलब है आइन में के मुताबिक कोई कानून इस मुल्क में है ही नहीं। फिर फ्री फॉर ऑल है, फिर लॉ ऑफ जंगल है, फिर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर अपने अमल दरामद नहीं करवाती और इनको तौहीन अदालत में, इनको जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को इन्होंने, यूसुफ रजा गिलानी में भी हम उस वक्त थे हुकूमत में, तो हमने कहा था ओवर आर डेड बॉडी, हमने कहा था हमारे लाशों के ऊपर से आप ये करोगे। और क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से अमलदारी करवाई। यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत में सजा भी हुई। सजा के बाद उसे वजारत उज़्मा से सुबुकदोश भी किया गया और 5 साल के लिए नाअहल भी किया गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र ना करें, फिक्र ना करें, ये शहबाज शरीफ का यही हाल होगा। अगर ये पहले वजारत खजाना का जो है ये रेजिस्टेंट होंगे, ये भी जाएंगे, नाअहल भी होंगे और वजारत उज़्मा भी जाएगी और नाअहल भी होंगे। ये आप देखते तो जाएं। आखिरी सवाल सर, व्हिच इज नॉट लीगल क्वेश्चन। पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे। कुछ वॉइसेस उठती हैं और वो उठ के, नॉट टॉकिंग अबाउट योर एतजाज़ साहब, अदर दैन दैट बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल इंटैक्ट हैं आज भी। थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी एक काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि इनका इत्तेहाद टूट जाएगा, 1 साल से ज़ायद हो गया, वो कायम हम एक साथ खड़े हैं। तो उस वोटर का, उस सपोर्टर का जो जियाला था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा करीबी था, उसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक ग्रज था। हाउ वुड यू कमेंट ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ दैट रिलेशन बिटवीन बोथ पार्टीज?
नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चला जा सकता पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये कातिल हैं भुट्टो के। ये ज़ियाउल हक के साथ उस वक्त बिल्कुल थे, और बीबी की इन्होंने ऐसी ऐसी तस्वीर जो है जहाज के ऊपर से भी फेंकने का जो है बड़ा वाज़े रिकॉर्ड है। फिर इन्होंने कहा था कि हम सदर जरदारी का पेट फाड़ कर ये करेंगे, और इनको जो है ऐवान सदर से निकाल के इनके रस्सा गर्दन में डाल के इनको लटकाएंगे और पंखे। मैं उस वक्त गवर्नर था। ये सारी चीजें जो है पीपल्स पार्टी के 35 साल तारीख में उनके खून में रस बस चुकी हैं कि ये कातिल हैं भुट्टो के, और ये बीबी के शहीद के जो है। बीबी की तरह तकरीरें सुना दे, आपको पता चल जाएगा। और खुद मोहतरम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तकरीरें जरा सुना दे पिछली पुरानी, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये वेडलॉक ऑफ कन्वीनियंस जो है ना जी, ये वेडलॉक ऑफ कन्वीनियंस ज्यादा देर नहीं चलेगी। लेकिन सर, जिस पीपल पार्टी के सपोर्टर को आप यहाँ तक खींच के ले आए हैं कि इसी सिस्टम के साथ, इसी हुकूमत, इसी इत्तेहाद के साथ रहें, उस बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, तो डूब गई है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी डूब गई है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे ना। ये मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कहा, मैंने कहा जी पिछली दफा आपने जो है ऐवान सदर में चले गए, मैंने मुखालफत की थी, इस वजह से नहीं कि आप सदर ना बने, इस वजह से कि पार्टी को मजबूत करना आपका ज्यादा जो है अवलीन फरीजा है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्टी को मजबूत करें। अब भी मैंने जो मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मैंने आपके सामने कहा था कि इसको वजीर नहीं बनना चाहिए शहबाज शरीफ का, इस वजह से नहीं कि इनको वजारत सूट नहीं करती, इस वजह से कि इनको जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। पंजाब में पार्टी तब मजबूत होगी। मैंने कहा उस वक्त आपने बात मेरी नहीं मानी थी। आप देखें कि क्या मार पड़ी थी हमें इलेक्शंस में, 2013 के इलेक्शंस में। अब जो इलेक्शन होने जा रहा है हमारे, और उस वक्त आपको ये कितनी सीटें मिली थी? 6 सीटें, 7 सीटें हैं इस वक्त 361 में से, 361 में। अब मैंने कहा अगला इलेक्शन जो 2023 में, अल्लाह के फजल से ये 7 भी नहीं होंगी, 0 होगी पंजाब से। तो मैंने कहा खुदारा वाइप आउट ना करवाएं ये PMLN के साथ मिलके। आपका वर्कर जो है वो PMLN के संगम को नहीं मानता। ठीक है, जो वज़रा है वो तो आपके साथ हैं, इसलिए वो बयान भी देते हैं, लेकिन खुदारा आप बाहर निकल के जरा पब्लिक की बात सुने और अपने वर्कर्स की बात सुने। उनके साथ जो आपकी पार्टी लीडरशिप आपसे कुछ खफा है, नाला है? देखें, वो तो जो भी हक सच की बात करेगा वो फिर उसको ये चीज तो होती है, लेकिन देखें आप, वो सही मुखलिस वो है, दोस्त वो है जो हक सच की बात करे। अगर हमने कहना है कि अगली बारी फिर जरदारी, एक जरदारी, सब पे यही कहते रहना, रट लगाए रखना है और बाहर क्या कुछ हो रहा है हमने नहीं बताना, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम पार्टी या पार्टी क़यादत के साथ वफा कर रहे हैं। तो मैं तो हक सच की बात करता हूँ, बाकी किसी को अच्छी लगती है नहीं लगती है, आप अपनी तशरीह और तौसीक करते रहें, मुझे इससे सरोकार नहीं है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ, कसम ले लो मुझसे, कि अगर आईन पर अमलदारी नहीं करेंगे तो बहुत खौफनाक नताइज निकलेंगे। सर वैसे लग नहीं रहा अमल होता हुआ, लग नहीं रहा फिलहाल अमल होता हुआ। जब आइन है तो पाकिस्तान मुत्तहिद है, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर आइन से इस तरह से नाराज किया गया तो फिर ज़ियाउल हक में, यानी डिक्टेटरशिप में और सिविलियन डिक्टेटरशिप में कोई फर्क नहीं रहेगा। उसने भी 90 दिन कह के 11 साल किया था। अगर हम भी 90 दिन को जो है इसी तरह तवालत देंगे हीले बहाने से, तो फिर सिविलियन डिक्टेटर और मिलिट्री डिक्टेटर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था लतीफ़ खोसा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।